गोहाना पहुंचे अरविंद शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे होने पर कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। शर्मा ने कहा 11 साल के पीएम मोदी के शासन को संकल्प से सिद्धि तक यह कार्यक्रम है। साल पूरे होने पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल, हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनकर के 11 साल पूरी कर रही। अरविंद शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने आखिरी छोर तक आम गरीब को लाभ मिले इस सोच के साथ काम किया है। के लिए योजनाएं हैं, चाहे किसान है, खेती और मजदूर है, गरीब है, दलित है, बैकवर्ड है, ओबीसी है, कर्मचारी है। यमुनानगर के सभी मस्जिद और ईदगाह में ईद अल अजहा की नमाज अदा की गई। हजारों की संख्या में लोगों ने नमाज पढ़ी और एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। मदरसे के मौलाना मोहम्मद कारिम ने जिलेवासियों को बकरीद की मुबारकबाद दी और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सौहार्द और शांति के साथ त्योहार को मनाएं। देना चाहते हैं अपने तमाम मुसलमानों को, तमाम लोगों को कि बकरा ईद पे जब हम जानवरों को ज़िबह करें, कुर्बानी करें, तो उसमें हम अपने देश। कैथल में बकरीद का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और ईदगाह में हजारों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा की। ईद बकरीद के मौके पर सभी शहरवासियों, गांववासियों, देशवासियों को मुबारकबाद देता हूं। भाईचारा से रहना चाहिए, आपस में मिलजुल कर एक दूसरे को आज के दिन अपनी दुखों को भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग ईद की नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। ईद की नमाज अदा करने के पश्चात लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। और पूरे देशवासियों को मैं पहले तो ईद उल अजहा की इसकी मुबारकबाद देता हूं और दुआ ये करता हूं कि अल्लाह ताला जितने भी हमारे देशवासी हैं सबको बार बार ऐसे त्योहार भी अता फरमाए और ऐसे त्योहारों की। हरियाणा में राहुल गांधी की पहल के बाद कांग्रेस संगठन बनाने की प्रक्रिया शुरू। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से जिला अध्यक्ष बनाने की पहल की शुरुआत हुई। कुलजीत नागरा ने कहा कि हम पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, इसलिए कार्यकर्ता बिना किसी दबाव के अपनी राय और विचार रखें। के नेता हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी चंडीगढ़ में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो डेलीगेट्स जो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं और जो राष्ट्रीय स्तर पर AICC के ऑब्जर्वर हैं उनके साथ एक बैठक। अब तक अपनी ही पार्टी के नेताओं को निशाने पर रखने वाले कांग्रेस के नेता संपत सिंह ने हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के मजबूत संगठन बनाने की संभावनाएं जाहिर की हैं। काफी कांग्रेस पार्टी के पास संगठन नहीं था और चंद लोग थे जो कांग्रेस पार्टी का संगठन बनने ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि सब कुछ यही हो रहा था मेरे हाथ में रहे। हर कोई ये सोचता था मेरे हाथ में रहे जो बन। रणबीर गंगवा ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में रही है, अब सत्ता से बाहर रहने पर कांग्रेस में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। कुछ नहीं कहना, लेकिन एक बात कह सकता हूं कि कांग्रेस जो है लोगों का विश्वास खो चुकी नेतृत्व विहीन पार्टी है, जो मैं समझता हूं कि और नीचे जाने वाली है। देखिए कांग्रेस के लोग, तो मैं कहूँगा कि ये लोग सत्ता में रहने वाले लोग थे, लगातार सत्ता से बाहर होने से देश में भी प्रदेश में भी फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं और कोई सीरियस लेता भी नहीं। हाँ बिल्कुल, अभी इसीलिए मीटिंग बुलाई गई है, इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे हम अधिकारियों के साथ। अभी देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है, कि कहाँ से रोड को चौड़ा किया जा सकता है, कहीं एलिवेटेड की जरूरत है या नहीं है, या इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करके और आने वाले दिनों में हिसार शहर को यमुनानगर में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे यूपी के उद्योग राज्य मंत्री जसवंत सैनी। हरियाणा से यूपी में पलवल कर रहे राज्य मंत्री ने कहा वहां उद्योगों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। जसवंत सैनी ने कहा कि हरियाणा ही नहीं देश के सभी राज्यों से उद्योग यूपी में ला रहे हैं।